वाराणसी के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर बीते दिनों बीएचयू के आईआईटी की छात्रा के साथ हुए रेप के बाद आज वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पीएमओ के घेराव धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया, जिसके तहत कांग्रेस के पदाधिकारियों ने पीएमओ कार्यालय के समीप गुरुधाम चौराहे पर एकत्रित होकर योगी सरकार व मोदी सरकार के खिलाफ उग्र नारेबाजी की। नारेबाजी के क्रम में कांग्रेस कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की कि जैसे योगी सरकार प्रदेश में गुंडाराज के खिलाफ बुलडोजर चलाती है, वैसे ही इन तीनों बलात्कारियों के ऊपर जो कि भाजपा के संगठन के पदाधिकारी हैं, इन पर भी उनके घर पर बुलडोजर चलाएं। साथ ही कांग्रेस पदाधिकारी ने ये भी कहा कि लोगों ने बलात्कार के वक्त भी कहा था कि इन सबों के भाजपा से रिश्ते हैं, मगर हमारी बातों को दबाते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के ऊपर मुकदमे किए गए। इन मुकदमों को वापस लिए जाने के साथ ही लगभग 60 दिन के बाद गिरफ्तारी होने के बीच इन अपराधियों को संरक्षण देने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिजनौर के चांदपुर में पैसों के लेन देन को लेकर एक प्रॉपर्टी डीलर ने साथियों के साथ मिलकर ग्रामीणों को जमकर पीटा। मामले में 2 लोग घायल हो गए। दर्जनों की संख्या में घायलों के साथ ग्रामीण थाने पहुंचे। घायल ग्रामीण ने दबंगों द्वारा पीटने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। मामला पैसों का लेन देन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पुलिस ने 2 आरोपियों को पुलिस हिरासत में लिया है। मुकदमा दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। दरअसल मामला बिजनौर जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र का है, जहाँ पैसों के लेन देन में चांदपुर जा रहे ग्रामीणों को रास्ते में कुछ लोगों ने जमकर पीटा। 2 पक्षों के बीच चले लाठी डंडों में 2 लोग घायल हो गए। घायल लखविंदर सिंह ने दर्जनों ग्रामीणों के साथ थाने पहुंचकर शिकायत की है। दबंग प्रॉपर्टी डीलर नईम, उसके भाई, बेटे सहित 5 से 6 लोगों पर लाठी डंडों से धारदार हथियार से हमला किया गया और उन्हें बुरी तरह पीटने का आरोप भी लगाया। पुलिस को तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। गांव पांडला निवासी सरदार लखविंदर सिंह गांव से चांदपुर जा रहा था और रास्ते में आरोपियों ने उसे पीट दिया। वहीं प्रॉपर्टी डीलर का भाई भी मारपीट में घायल हो गया। सूत्रों का कहना है कि मामला 50 से 60 लाख रुपए कीमत की जमीन के पैसों के लेन देन को लेकर बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने नईम प्रॉपर्टी डीलर व उसके भाई को हिरासत में ले लिया है और मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है। मामले में अपर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि पैसों के लेन देन की घटना है। मुकदमा दर्ज कराया गया है। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। घायल का मेडिकल परीक्षण किया गया है। लखविंदर सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? पाडला। सरदार जी, क्या हुआ आपके साथ आज? हम चांदपुर आ रहे थे, रास्ते में नीम के भैयों ने, इसके लड़के ने, वो 5-6 जन इसके साथ और थी, उन्होंने रोक के मेरे पे हमला कर दिया। कैसे? इन पर डंडे थी, एक कलपटा सा थी, एक तलवार की डाला बनिया थी, चाकू सा, तो पिस्टम लेगा मुझे खींच के अपने कमरे की तरफ ले जा रहे थे। फिर क्या हुआ? बात फिर मार पटाई शुरू होगी बहुत ज़्यादा। फिर उतने में लोग इकट्ठे हो गए यहाँ रोड पे। हमारे अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद बिजनौर आज दिनांक 1/1/2024 को थाना क्षेत्र चांदपुर अंतर्गत घटित मारपीट की घटना के बारे में अवगत कराना है कि बादी लखविंदर सिंह सनाब जरनैल सिंह निवासी पाडला थाना चांदपुर ने थाना चांदपुर पर लिखित तहरीर दिया कि आज दोपहर में जब वह लगभग 12:30 बजे अपने गांव से चांदपुर जा रहा था, खानपुर के नज़दीक बर्फ फैक्ट्री के पास समीम, नईम व उनके परिवार के 2 अन्य लड़कों द्वारा उनके साथ मारपीट एवं अन्य घटना कारित की गई। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को संपन्न होगी। इस प्राण प्रतिष्ठा को प्रधानमंत्री प्रमुख यजमान बन संपन्न कराएंगे। ऐसे में अयोध्या नगरी में भव्य तैयारी चल रही है। इसी बीच काशी में भी इस भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद से लकड़ी के खिलौनों व्यापार में बूम आया है। भव्य राम मंदिर के निर्माण के पहले जारी हुए उनके मॉडल की रिप्लिका ने इस व्यापार को संजीवनी दी है। अभी तक काशी से अयोध्या और अन्य सिटियों में भी लाखों इस राम मंदिर की लकड़ी की रिप्लिका सप्लाई की जा चुकी है और ऑर्डर लगातार आते जा रहे हैं। खोजवा के ज्यादातर लकड़ी के खिलौने व्यापारियों के पास भव्य राम मंदिर की रिप्लिका की डिमांड है और इस डिमांड से खिलावना बाजार चहक उठा है। अब तक सप्लाई हुआ 75,000 पीस खोजवा इलाके की लकड़ी के खिलौने। व्यापारी रामेश्वर सिंह ने बताया है कि अभी तक काशी के खिलौने व्यापारी राम मंदिर की 75,000 रिप्लिका सप्लाई कर चुके हैं। अभी 25,000 रिप्लिका का ऑर्डर पेंडिंग है, जिसे तैयार किया जा रहा है। जल्द ही उसकी भी सप्लाई दे दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ से रिप्लिका की डिमांड करने वालों ने हमें लगातार रिप्लिका बनाने की बात कही है, क्योंकि राम मंदिर में रामलला की प्रतिष्ठा के बाद इसकी डिमांड और बढ़ने लगी। मिश्रिक बिल्लौर सीट पर बीजेपी से सांसद अशोक रावत ने मंगलवार को संडीला में निकली रेलवे क्रॉसिंग संख्या 249 पर प्रस्तावित ओवरब्रिज को कड़े परिश्रम के बाद पास कराने के
साथ चिन्हित भूमि पर पूजा कर आम जनता के चेहरे पर मुस्कान लाने का कार्य किया है। विधि विधान से पूजा कार्यक्रम के पश्चात लोकप्रिय सांसद श्री रावत ने बताया कि सदन में इस ज्वलंत समस्या को उठाया, जिसे मंत्री ने समझा व सहयोग प्राप्त हुआ। इस जनहित के कार्य के लिए जो भूमि पूजन उन्होंने विधायक अलका सिंह अर्कवंशी व पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ किया है, उसके लिए सबसे बड़ा योगदान क्षेत्र की जनता का है, जिसकी वजह से उन्हें दिए गए आशीर्वाद के बल पर यह काम कर पा रहे हैं। आज वह जो कुछ भी है जनता के आशीर्वाद से। इस दौरान उन्होंने अपने सभी कार्यकर्ताओं का मुख भी प्रसाद से मीठा करवाया। साथ ही वर्ष 2024 में विश्व के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने का वादा निभाने का वचन भी लिया। भूमि पूजन के पश्चात क्या बोले सांसद अशोक रावत, सुनिए। क्या कार्यक्रम था? आज संडीला लेवल क्रॉसिंग 249 जो लगातार संडीला वासियों के लिए मांग का विषय था और लगातार इसकी डिमांड चल रही थी, आज उसका भूमि पूजन हुआ है। कार्य अभी सदन में मैंने इससे पहले भी प्रश्न उठाया था, तो उस वक्त मंत्री जी ने इसका जवाब भी दिया था कि टेंडर हो चुका है, बहुत जल्द ही कार्य शुरू हो जाएगा। तो कार्य प्रारंभ हो चुका है, भूमि पूजन हुआ है, तो आज से ये कार्य बहुत तेज़ी से अब स्पीड पकड़ेगा और बहुत जल्द ही ये बन करके तैयार होगा। खबर बलिया जनपद क्षेत्र के शहर कोतवाली विजयपुर में अपूर्वा नर्सिंग होम में मृत्यु के बाद भी इलाज करने का लगा गंभीर आरोप, मचा हड़कंप। वहीं बच्चे की मौत पर परिजनों ने काटा हंगामा। 1090 और 112 पर सूचना देकर की कार्रवाई की मांग की है। मृतक के पिता ने डॉक्टरों पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप डॉक्टरों की लापरवाही से हुए बच्चे की मौत का है। हॉस्पिटल में परिजनों से कई हजार रुपए की वसूली की गई। हॉस्पिटल पैसे के लिए मृतक बच्चे को रखा हुआ था। इस मामले को लेकर सीएमओ विजयपति द्विवेदी हुए सख्त, कहा जांच कराकर कठोर कार्रवाई की जाएगी, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। बच्चा मरा है सर, अपूर्वा नर्सिंग होम का ये बताया जा रहा है। सर इस पे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, क्या है पूरा मामला? डॉक्टरों के नेग्लिजेंस का मामला आने पर विभागीय जांच होगी। जांच में दोषी जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। किन्नौर के चांदपुर में आज एक अजगर जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में पहुंच गया। अजगर तालाब किनारे धूप सेक रहा था, जिसे देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने अजगर के बैठे जाने की सूचना पर वन विभाग को सूचना दे दी। वन कर्मियों से बचकर अजगर तालाब में जा घुसा। अजगर के ना पकड़े जाने से ग्रामीणों में दहशत फैली हुई है। रिहायशी इलाके के लोग अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं। दरअसल मामला बिजनौर जिले के तहसील चांदपुर के गांव अकबरपुर तिगरी का है, जहां आज एक बड़ा अजगर सांप जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके के पास पहुंच गया, जिससे वहां रह रहे ग्रामीणों में अजगर सांप को देख हड़कंप मचा हुआ है। महिला बच्चे अजगर सांप को देखकर सहम गए हैं। ग्रामीणों द्वारा अजगर की सूचना वन विभाग को दी गई है, जिससे कई घंटे बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जब वन विभाग की टीम अजगर को पकड़ने पहुंची, उस समय अजगर सांप जंगल से निकलकर तालाब के किनारे धूप में बैठा था। वन कर्मियों ने तालाब किनारे बैठे अजगर को पकड़ने की कोशिश की, तो वह वन कर्मियों से बचकर तालाब में घुस गया, जिससे वन विभाग अजगर को पकड़ नहीं पाया। अजगर के न पकड़े जाने से इलाके के ग्रामीण दहशत में आ गए हैं। महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर चिंतित हैं। ग्रामीणों को चिंता सता रही है कि कहीं अजगर तालाब किनारे रह रहे लोगों पर हमला न कर दे। मामले में वन रेंजर चांदपुर दुष्यंत कुमार ने बताया कि गांव तिगरी में तालाब के किनारे अजगर दिखाई दिया था। ग्रामीणों की सूचना पर वन कर्मियों ने अजगर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा नहीं गया और तालाब में जा घुसा। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, माई भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माई भारत के साथ।